बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सलमा किचन व्यूअर्स। आज मैं आपको परफेक्ट और इजी तरीके से पिज़्ज़ा डो बनाना सिखाऊंगी, जिससे आप बहुत आसानी से घर में ही पिज़्ज़ा बना लेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने तकरीबन 600 ग्राम मैदा लिया है। इसको मैंने छान लिया है। छान के तो इसका वेट किया तो ये 600 ग्राम है। इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून शुगर डालूँगी, 1 टीस्पून साल्ट डालूँगी और 1 टीस्पून इसके अंदर ड्राई ईस्ट डालूँगी। अब हम इस सारे मैदे को और सारे इंग्रेडिएंट्स को स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि हमारे जो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो डो गूंद लेंगे। हम एकदम से पानी नहीं डालेंगे, हम देखेंगे कि हमें कितनी कंसिस्टेंसी चाहिए, उसके हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। हमने इसे ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गूंदना है और ना ही बहुत ज़्यादा हमने इसे हार्ड गूंदना है। इसे हमने सेमी सॉफ्ट गूंदना है। तो देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से हमारा मैदा कितना अच्छा से गूंद चुका है। आपने इसको जितना अच्छा मसल के गूंदेंगे, उतनी ही आपकी डो अच्छी तरह से राइज और सॉफ्ट होगी। तो माशाल्लाह से इसको मैंने 5 से 7 मिनट तक गूंदा है। अब हम इसको अच्छी तरह से बॉल के साथ साफ़ कर लेंगे और हाथ पे ऑयल डाल के हम इसके ऊपर इसको ग्रीस कर लेंगे, ताकि हमारा जो डो है वो सॉफ्ट हो जाए और बॉल के साथ चिपके नहीं। हम बॉल में भी थोड़ा सा ऑयल ड्रॉप करेंगे और इसको डो के इसके ऊपर अच्छी तरह से डो को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसको क्लिंग रैप से रैप कर देंगे और 2 घंटे के लिए रख देंगे। तो देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से 2 घंटे के बाद हमारी डो कितनी अच्छी राइस हो चुकी है और ये तकरीबन डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। अब हम इसका ऊपर से रैप उतारेंगे, कवर उतारेंगे और इसको हम हाथ की मदद से पंच कर लेंगे। पंच करने से ये होता है कि इसके अंदर जो भी एयर है वो रिलीज़ हो जाती है और हमारी डो के अंदर जो बबल हैं वो नहीं बनते। तो हम इसको एक दफ़ा फिर हाथों से मसल के फोल्ड कर लेंगे 2-3 दफ़ा और फिर हम इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके पिज़्ज़े बना लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको पिज़्ज़े के लिए कितनी मकदार में डो चाहिए होती है। तो इसी रेसिपी के साथ इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।